May I request Honorable Chudasma ji to guide us. आज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर के लॉन्चिंग कार्यक्रम में उपस्थित सम्माननीय रमेश पोखरियाल जी, मेरे मंत्रिमंडल के साथी बहन बाबरी बहन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बहन अंजू बहन, भाई नागराजन, हिमांशु भाई पंड्या, जीती पंड्या, भाई महंता, जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं। रमेश जी, मैं आज के विषय की बात शुरू करूं उससे पहले गुजरात में 11 जनवरी से हमने कक्षा 10 और 12 की पढ़ाई शुरू कर दी है। आज 10-11 दिन हुए हैं। मोर देन 55% प्रेजेंस इज देयर। पूरे राज्य में सरकारी सेल्फ फाइनेंस सभी स्कूलों में बहुत अच्छी तरह चल रहा है। हमने पीजी के स्टूडेंट को भी और यूजी के लास्ट ईयर के छात्रों को भी पढ़ाना शुरू किया है। बोर्ड की परीक्षा हम मई में लेने जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद से एकदम से कोरोना के काल में भी और अब भी बहुत अच्छी तरह चल रहा है। गुजरात सरकार ने छात्र नवाचारों और स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा एक छात्र स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी तैयार की है, जैसे मेरे सभी साथियों ने बताया है, जिसके अंतर्गत छात्र नवाचारों और स्टार्टअप को समर्थन के हेतु 5 वर्षों में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। गुजरात राज्य के विश्वविद्यालयों ने ये नवाचार और स्टार्टअप का समाधान करने के लिए प्रदर्शन आधार पर शिक्षा विभाग से 5 वर्षों में 5 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त किया है। गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है, माननीय मंत्री जी, जहां निजी विश्वविद्यालयों को भी हम कुल निश्चित अनुदान के 50% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा अनुदान के स्वरूप में प्राप्त होता है और उन्हें अपने योगदान के साथ 50% अनुदान का प्रावधान करना होता है उनको भी। गुजरात राज्य शिक्षा विभाग ने पेटेंट दाखिल करने के और एसएसआईपी के माध्यम से विश्वविद्यालयों में भी इसी तरह की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक समर्पित आईपीआर नीति भी जारी की है। राज्य में छात्र नवप्रवर्तनकर्ता को भारत में पेटेंट दाखिल करने के लिए 25,000 रुपये, विदेश में पेटेंट दाखिल करने के लिए 1 लाख रुपये पेटेंट प्राप्त करने के लिए मिलते हैं। आईपी अभियोजन के लिए INR 25,000 का अतिरिक्त समर्थन और पेटेंट कार्यालय में इनोवेटर द्वारा आईपी फाइल करने के बाद संबंध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये अतिरिक्त सहयोग का प्रावधान भी हमने किया है। हर साल 1000 से ज्यादा टीमों का समर्थन किया जा सकता है। यह किसी भी राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है, माननीय मंत्री जी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी शिक्षा एक नर्सरी या रचनात्मक विचार बन जाए और अनुसंधान से मूल्य निकालने के लिए संरक्षण और समर्थन प्रणाली प्राप्त करे। गुजरात स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन हब, जिसको सभी ने बताया, इट इज नोन एज आई हब, गुजरात शिक्षा विभाग का एक विशेष प्रयोजन वाहन है। स्टेट लेवल इंटेलेक्चुअल पॉलिसी फैसिलिटेशन सेंटर जो छात्रों, स्टार्टअप
इनोवेटर्स जो हैं उनको प्रदान करेगा। अनुसंधान, पेटेंट पंजीकरण, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन के लिए आईपी और सुविधा केंद्र आई हब में स्थापित किया जाएगा। राज्य स्तर का आईपीएफसी अनुभवी पेटेंट एजेंटों और टूल्स का समर्थन प्रदान करके इनोवेटर और सहायता करेगा, जो आईपी फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने में भी मददगार हो सकता है। हमारा प्रयत्न है। स्टेट आईपी फैसिलिटेशन सेंटर केंद्र द्वारा सुविधाओं मुहैया कराई जा सकती है, जैसे पूर्ण रूप से आईपी की सुविधा देना, हितधारकों को आईपी में प्रशिक्षण प्रदान करना, राज्य से सभी विश्वविद्यालयों में आईपीएफसी केंद्र की स्थापना करना, आईपी रहित नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, आईपी नीति को आधार देना और लागू करना। हमारे प्रयासों से गुजरात राज्य से आईपी फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब तक 734 से अधिक आईपी पूरे राज्य में एमएसएपी पॉलिसी के माध्यम से किया है। हमारे पास एक बहुत व्यापक आईपी समर्थन प्रणाली भी है और हम लगभग सभी प्रकार के आईपी जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, पंजीकरण, ट्रेडमार्क आदि का समर्थन करते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय राज्य में यह निश्चित करेगा कि राज्य के आईपी दिशा निर्देशों को अनिवार्य रूप से जमीनी स्तर पर लागू किया जाए और विश्वविद्यालय स्तर के आईपी सुविधा केंद्रों की स्थापना भी की जाए और प्रयासों को संस्थागत भी रूप भी दिया जाए। गुजरात में 200 से अधिक कॉलेजों अब आईपी सेल स्थापित किया जा चुका है और जमीनी स्तर पर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास भी हम कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय के आईपी केंद्र उस क्षेत्र के नव प्रवर्तनकर्ताओं, एमएसएमई और अन्य लोगों की भी मदद करेंगे ताकि ज्ञान अर्थव्यवस्था और उसमें जोड़ने के हमारे सक्रिय प्रयासों का भी लाभ उठा सके। हम सभी विश्वविद्यालयों के सभी आईपी दिशा निर्देशों को कार्यशील में तब्दील कर रहे हैं और यह देखने के लिए उनका समर्थन करेंगे कि गुजरात राष्ट्रीय एजेंडा में योगदान देने में सबसे आगे बढ़ सके, जबकि चीन प्रतिवर्ष 15 लाख आईपी दाखिल कर रहा है। हम एक राष्ट्र के रूप में 45,000 को ही छू सके हैं। गुजरात के विश्वविद्यालयों में नए आईपी सेल की स्थापना करना, जिससे विद्यार्थी, इनोवेटर, शिक्षक, स्टार्टअप, शोधकर्ताओं आईपी फाइलिंग में सहयोग मिल सके। छात्रों और शैक्षणिक कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए आईपी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, सभी संस्थानों के बीच आईपी साक्षरता बढ़ाना ताकि रचनाकारों और उसको बेहतर लाभ हो सके। गुजरात में अधिकांश विश्वविद्यालयों में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने के लिए व्यवस्थित प्रचार किया जा रहा है, अभी मेरे सभी साथियों ने जो बताया है, और फरवरी अंत तक हमने तय किया है कि सभी विश्वविद्यालयों में इसकी स्थापना हो जाए और मार्च महीने में हमने तय किया है कि बिफोर वी कम टू यू इन सेंट्रल हैकेथॉन starting from 1st, 2nd, 3rd April, we are going to arrange within competition, hackathon competition in our state in middle of March. मुझे लगता है इतने प्रयास से गुजरात आगे बढ़ रहा है। हम आपका आभारी हैं कि आपने इस सभी काम में अपना योगदान दिया है। आगे भी आपका योगदान मिलेगा, आपकी मदद मिलेगी। आप आज पधारे हैं, इसीलिए गुजरात के शिक्षा मंत्री के नाते मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। जय जय गरवी गुजरात।